नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। सितंबर में कौन रहेगा फिट? किसकी बिगड़ेगी सेहत? किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान? जानिए सितंबर की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। तो अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने 12 राशि वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ी सितंबर महीने की भविष्यवाणी बता दी है। और अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार सितंबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसको मिलेंगी बीमारियों से मुक्ति, किसको लगाने पड़ सकते हैं हॉस्पिटल के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। सितंबर में अपनी राशि अनुसार आपकी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का हमारा ये खास कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है फोन कर सकते हैं हमें। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 सितंबर 2022 दिन सोमवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 8:27 तक थी। सुबह 8:27 के बाद इस समय दसवीं तिथि शुरू हो चुकी है। मूल नक्षत्र रात 8:06 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग सुबह 11:28 तक। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और यमगंड काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक। गुलिक काल दोपहर 1:54 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में आप किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। सितंबर के महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब इनको अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। श्रद्धा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज अगर मानव के लिए कुछ होती है तो वो सेहत होती है। तुलसी धन धाम शरीर से। अगर शरीर ठीक है तो धन धान्य भी अच्छा लगता है और अगर शरीर रोगी है तो कुछ भी दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आज हम बात कर रहे हैं सितंबर महीने में 12 राशि वालों की सेहत के बारे में। क्या कहता है ट्रांजिट और किस तरह से इनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगा। पहले मेष राशि की बात करें तो ये बात देख लेना जरूरी है कि मेष राशि में इस समय राहु की स्थिति है और मेष राशि का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में वृषभ राशि में इस समय गोचर कर रहा है। मेष राशि के रोग भाव का स्वामी ग्रह बुध होता है जो स्वगृही है। तो सेहत के नजरिए से मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुध रोगेश होकर रोग भाव में है। बुध दुर्घटना चोट का कारण बना सकता है। बृहस्पति मामूली स्वास्थ्य समस्याएं देते रहेंगे और बदलते मौसम में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस महीने यात्राओं के कारण आपको थकान महसूस होगी। परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उनका भी ध्यान रखिए। आंखों के रोग को हल्के में ना लें। मां की सेहत खराब है तो डॉक्टर से सलाह लें। नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें, वरना आपकी एकाग्रता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोग पुराने रोगों के कारण फिर परेशान हो सकते हैं। पुराना रोग फिर से उन्हें परेशान कर सकता है। हालांकि महीने के मध्य में सूर्य के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य में कुछ सुधार जरूर आएगा। सेहत में सुधार आने की संभावना बनेगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इस महीने सितंबर के महीने में अलसी के तेल का दिया, अलसी तीसी को कहते हैं,
और अलसी को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैक्सी सीड। अलसी के तेल का दिया बुधवार को 4 बजे शाम पीपल के पेड़ के नीचे अगर मेष राशि के जातक जलाएंगे तो रोग मुक्त रहेंगे, और अगर कोई छोटा मोटा रोग होगा भी तो राहत उससे तत्काल मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं पूनम जी जौनपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। बात करिए पंडित जी से। जी। बात करिए आप पंडित जी हेलो। से। हाँ हेलो। बोलो पूनम। हाँ गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी हमारे लड़के का जन्म 29 दिसंबर 2012 है। गुरु जी पढ़ने लिखने में बहुत लीचर है, और गुरु जी मेरी एक लड़की उसका नाम परी है, वो पढ़ने दोनों का भविष्य है। मेरा नाम पूनम है गुरु जी। तीसरा सवाल है ये है कि हमारे पति 2 साल हो गया एक्सपायर हुए, हमारे 35 साल उम्र है। आगे की भविष्य में कोई आगे मतलब कैसे चलेगी, कुछ है नहीं हमारे पास। पूनम, भगवान करें कि आपको मजबूती मिले, आपको ताकत मिले, भगवान आपको शक्ति और सामर्थ्य दें, आप परिस्थितियों का मुकाबला कर पाएं। आपने जो बेटा अपने बेटे के लिए प्रश्न किया है उसके बारे में मैं देख पा रहा हूं पूनम कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि की 6ठी में 8वीं स्थिति इस बात का संकेत है कि बच्चा आलस्य कर रहा है, 10 साल का हो गया, बिल्कुल आलस्य कर रहा है और पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के उसमें इसकी परछाई देख करके 7 शनिवार कटोरी सहित तेल आप दान कर दो। इससे इसका आलस्य समाप्त हो जाएगा और ये अपने जिम्मेदारियों का आभास करेगा। देखो पूनम, जहाँ तक आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बता दूं आपको कि दूसरा प्रश्न होने के नाते चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्वामी शनि, सप्तम का स्वामी बुध और शनि का पंचम नवम में इत्तेसाल, लेकिन बृहस्पति के साथ भी इत्तेसाल है। भविष्य आपका अच्छा रहेगा, भगवान के हाथ बहुत मजबूत हैं। कुछ न कुछ आपकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जिससे जीवन आपका ठीक ढंग से गुजर जाएगा। लेकिन अभी से लेकर के जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र की किताब खरीद लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए, भगवान प्रभु श्री राम के सामने झोली फैला करके उनसे कहिए कि आपने विपत्ति दिया है तो आप ही निवारण भी बताइए, मैं आपके नाम हूँ, मैं आपके लिए हूँ। बस इस तरह के मनोभाव करते हुए प्रभु श्री राम की सेवा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इन्हें बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल का गोचर बना हुआ है, अर्थात मंगल आपकी राशि में स्थित हैं। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सुख के स्थान में सूर्य के साथ शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, और आपके रोग भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है जो सुख स्थान में है। तो सितंबर के महीने में वृषभ राशि वालों को कुछ दिक्कतें तो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केतु और राहु आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा तकलीफ दे सकती हैं। शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होगी। अहंकार से बचें, वरना आपका क्रोध बढ़ेगा और रोग भी बढ़ेगा। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। जो लोग पहले से ही बीमार हैं वो अपनी दवाई और इलाज में लापरवाही ना बरतें। जो जांच जरूरी है उनको ना टालें। मौसमी बीमारियां होने की संभावना बन रही है, संभल कर रहें। हालांकि इस महीने वृषभ राशि के जातक मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। बस आपको एक काम करना है कि अगर आपकी सेहत सचमुच में खराब है तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में जो कवच का पाठ है उसका एक पाठ रोज प्रातःकाल शुद्धता के साथ करना शुरू कर दीजिए। 3 दिन के अंदर ही आपको राहत मिल जाएगी। और यदि स्वास्थ्य खराब नहीं है तो नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, इससे भी आपकी सेहत खराब नहीं होगी। अगर हो सके तो किसी मंदिर में दही और मिश्री शुक्रवार के दिन दान कर दीजिए, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात होगी मिथुन राशि की, लेकिन उससे पहले वडोदरा से कॉलर हैं संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से।
हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित चरण स्पर्श, मेरा नाम संजीव अग्रवाल, 9 फरवरी 68 जी। जन्म, 4:45 बजे शाम को कुरुक्षेत्र में जी। जी मेरा एक प्रश्न है, मैं 27 साल से एक बिजनेस में हूँ, पार्टनरशिप में। वो मेरा बिजनेस अभी बंद हो रहा है, क्लोज डाउन कर रहे हैं, तो मेरा आने वाले समय के अंदर मेरा कैरियर कैसा रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम कैसे रहेंगे? बिल्कुल मत घबराइए। जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर संजीव जी, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो प्रश्न काल में शनि से परस्पर पंचम नवम है और बृहस्पति दोनों के मध्य होकर के यमया योग बना रहा है। अर्थात परेशानियां तो जरूर देखने में आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं ये व्यवसाय बंद होना भी आपके लिए एक तरह से फायदे का सौदा है, क्योंकि इस व्यवसाय के पूर्ण रूपेण बंद होने के पहले कोई मजबूत हाथ आपके साथ जुड़ जाएगा, जिससे आपको 1 घंटे की भी बेरोजगारी महसूस नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। किस ग्रह की कृपा से इनको इस महीने पुराने रोगों से आराम मिलेगा और कौन सी लापरवाही इनको बीमार भी कर सकती है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए इन्हें सितंबर के महीने में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके व्यय के स्थान में वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहा है और आपका राशि स्वामी इस समय चतुर्थ भाव में आपके केंद्र में सुख स्थान में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है और आपके रोग स्थान का स्वामी मंगल व्यय भाव में है। तो कहने का मतलब यह है कि सितंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के सेहत के लिए पहले की तुलना में अच्छा रहने वाला है। कोई व्यक्ति अगर पहले से रोग से पीड़ित है तो उसको मंगल के प्रभाव के कारण आराम मिलेगा। हालांकि 10 सितंबर के बाद बुध स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी बहुत दे सकता है, तो इसलिए जोश में आकर खान पान की अनदेखी ना करें, ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। सिरदर्द, माइग्रेन के रोगी अपना खास ध्यान रखें। भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 10 बार सुबह शाम जरूर करें। तनाव और एंजाइटी से भी बचने का प्रयास करें तो महीना आपके लिए शुभ साबित होगा। नियमित व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके तो पूरे सितंबर के महीने हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्तों का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर्क राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी है मिथिलेश नोएडा से। मिथिलेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था, जन्म तिथि नहीं पता है जी। हाँ तो पंडित जी हम बहुत दुखी हैं, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं 2014 में। कितने साल की हो? जी 40 पार कर दिए। अच्छा मिथिलेश, चलो मैं बता देता हूँ बेटा, आपकी चूंकि जन्मतिथि नहीं है, आप 40 साल के हैं, तो चलिए आपके प्रश्न लग्न से द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की स्नेहा दृष्टि है, बृहस्पति के साथ दोनों के इत्तिसाल हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, विपत्तियों का पहाड़ तो आपके ऊपर टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामर्थ्य है भगवान में जो आपकी रक्षा करेगा और आपको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगा। आपके जीवन को नर्क नहीं बनने देगा, आप ये विश्वास करिए। कोई न कोई संबल आपको मिलेगा जिससे मजबूती के साथ आप अपने शेष जीवन को व्यतीत कर पाएंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, एक काम अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में बुधवार के दिन आरती के लिए दान करिए। ये उपाय 5 बुधवार करिए, निसंदेह आपके जीवन में भी उजाला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, उसके बाद जानेंगे कर्क राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले कॉलर प्रियंका जयपुर से। प्रियंका जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से आप। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं ना मेरे बेटे और मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं कपड़े का व्यापार करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका कंवर है। कितने साल की हो?
40 साल के आसपास हूँ पंडित जी। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है और मैं कपड़े का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, कपड़े की दुकान करूं। और मेरे बेटे की उम्र है 9/11/2007 और उसका भविष्य आने वाला कैसा होगा सर? वो क्या पंडित जी वो सरकारी नौकरी कर सकेगा क्या? और वो ना बहुत जिद्दी भी है पंडित जी। चलिए प्रियंका जी, सबसे पहले आपको बताऊं, आपने व्यवसाय के बारे में पूछा है तो बुध अगर आपके प्रश्न लग्न में बैठा हुआ है तो इस बात का संकेत है कपड़े का व्यापार आपका शुरू होगा। छोटे स्तर पर शुरू होगा लेकिन कपड़े का व्यापार आपका शुरू होगा। और कपड़े का व्यापार आपके लिए इतना तो अच्छा रहेगा कि कम से कम आपके रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो देखो, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल वृषभ राशि में है। बेटा सचमुच में आपका भले 15 साल का हो गया है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, ज़िंदगी के प्रति सीरियस नहीं है। इससे चाहे जैसे भी मिला जुला करके रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करो। अगर ये 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देगा तो इसे अपनी जिम्मेदारियां समझ में आने लगेंगी और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। सितंबर का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? कब इनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इनको सावधान रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय पंचम भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में 6 अंश 32 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में सितंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। आप सोच रहे होंगे, करे जब धनु राशि में और पंचम भाव में चंद्रमा है तो अच्छा बोलना चाहिए, तो कह रहे हैं मिला जुला रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में से निकल कर आया है और जब वृश्चिक राशि में से निकल कर चंद्रमा आता है तो थोड़ी देर उसे राहत मिलने में थोड़ा समय लगता है। जब तक वो 15 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसका नीचत्व जो है वो पूर्ण रूप में नहीं खत्म होगा, इसीलिए सेहत मिली जुली रह सकती है। लेकिन इस बात का पूरा दावा है कि कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपके सामने नहीं उपस्थित होगी। हाँ, मामूली शारीरिक कष्टों से ही आपका छुटकारा हो जाएगा और महीने के पहले 2 हफ्ते आपका पाचन कमजोर करेंगे और सितंबर महीने में कर्क राशि के जातकों के पेट में तकलीफ हो सकती है। देखिए, 6ठे भाव में चंद्रमा का जाना इस बात का संकेत तो है ही है कि अपच और आंतों में तकलीफ हो सकती है। महिलाओं को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान नहीं रखा तो कष्ट बढ़ सकते हैं। सतर्क रहें, घर का ही भोजन खाएं और प्राणायाम करें। आपको चाहिए कि आप केले के पेड़ में, यदि आप महिला हैं तो केले के पेड़ में जल एवं हल्दी डालें और घी का दिया जलाएं। अगर आप पुरुष हैं तो विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ रोज करें पूरे सितंबर महीने, जिससे आपका भाग्योदय भी बना रहे और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, रितिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम रितिका शर्मा है। मेरी उम्र 20 साल है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपने मुझे गणेश चतुर्थी का पाठ पढ़ने के लिए कहा था, तो क्या ये पाठ हिंदी में कर सकते हैं? और जो ब्राह्मणों को ये पाठ लिख कर देना है तो वो हिंदी में देना है या संस्कृत में? और पढ़ते टाइम मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता, उसके लिए क्या करें? न तो हिंदी में देने से कोई लाभ होगा, न तो हिंदी में पढ़ने से कोई लाभ होगा। देवभाषा संस्कृति है, संस्कृत है, और जिस तरह से वेदों के अक्षर हैं उन्हीं का उच्चारण करने से लाभ मिलता है। न हिंदी में लिखने से कोई फ़ायदा होगा, न हिंदी में लिख कर देने से कोई फ़ायदा होगा। उसको करना ही बेकार है। जहाँ तक आपने मेडिकल में एडमिशन की बात की है तो उसके बारे में तो यही कह रहा हूँ कि अभी तो इस साल आपका एडमिशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयास करिए, 1 साल और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि मेन स्ट्रीम आपको ना मिले, हो सकता है कि MBBS आपको ना मिले, लेकिन दूसरी स्ट्रीम जैसे दांत की, आयुर्वेद की, ये सब स्ट्रीम आपको आसानी से मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है नितेश जी देवरिया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी।
हाँ नमस्ते जी, मेरा जन्म 16/1/1992 का है और मतलब मैं अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और मेरी शादी हो चुकी है, 1.5 साल हुआ। तो मेरी पत्नी का 25/4/1994 है, तो वो क्या करे, और मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। देखो नितेश बाबू, आपने प्रश्न किया है तो आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति है। सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। बेवजह अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं और 30 साल के हो गए, 31वां साल शुरू हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई फिक्र ही नहीं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे योग है चाहे नहीं है, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। हाँ, आप अपने पत्नी से कह सकते हैं कि वो अगर तैयारी करें तो हो सकता है कि उनका शिक्षण के कार्य में ना सरकारी क्षेत्र में सही, प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ अच्छा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अक्षय दिल्ली से। अक्षय जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। अक्षय जी, पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, अभी 3/8/22 में मेरी संतान हुई है, तो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी, कैसे। इतने छोटे बच्चे के बारे में क्या बताया जा सकता है। 4 साल तक बच्चा अपनी माँ के भाग्य से, 8 साल तक बच्चा अपने बाप के भाग्य से, और 12 साल की उम्र तक बच्चा अपने माता पिता दोनों के प्रारब्धों के आधार पर दुख सुख पाता है। आपने अक्षय जी अपने पुत्र के बारे में, अपने संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं यही बता सकता हूं कि आपके संतान भाव में सूर्य शुक्र की युति बनी हुई है, उससे 6ठे भाव में शनि है। हल्का सा कभी कभार उसको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके लिए जब उसे पेट की समस्या हो या वो ज़्यादा रोने लगे या ज़्यादा मतलब कि चुप ना हो, तो थोड़ी सी हींग पानी में घोल करके उसके नाभि के चारों तरफ आप अपनी पत्नी से लगाने के लिए अगर कहिएगा तो ये उपाय निसंदेह उसको राहत देंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसे पानी से बहुत बचाना चाहिए। पानी की जगह पर बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार सितंबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब सेहत में सुधार आएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सितंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके ही राशि में सूर्य देव विराजमान है, लेकिन इनका ट्रांजिट तो 15 तारीख को बदल ही जाएगा। तो ऐसे में सिंह राशि के जातकों की सेहत में उतार चढ़ाव का आना संभव है। अरे भाई, शनि देव के कारण, शनि देव रोग स्थान में हैं, इसलिए कह रहा हूँ, शनि देव के कारण आपको अपच, एसिडिटी, गैस, ये जैसी समस्याएं पेट को दुख दे सकती है। पुराने हड्डियों का रोग भी आपको परेशान कर सकता है। ज़्यादा सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर के मरीज अगर आप हैं तब तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपका गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। शनि संबंधी शारीरिक कष्ट आपको ज़्यादा ना मिले, इसके लिए अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा और किसी दीनहीन, मलिन, निर्बल व्यक्ति को भोजन कराइएगा। जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लें, वरना छोटी समस्या भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं,
महीने के मध्य में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की होगी, लेकिन उससे पहले पंडित जी मेरा आपसे एक सवाल। आज शिक्षक दिवस है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहें या सरकारी जॉब की तरफ, उनको आज के दिन क्या उपाय करना चाहिए? देखो श्रद्धा, पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, शिक्षा जो है एक साधना है, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। एजुकेशन इज मिशन नॉट प्रोफेशन। शिक्षा साधना है, व्यवसाय नहीं। भारतवर्ष में क्या होता था कि माता पिता अपने बच्चों को भौतिक शरीर प्रदान करके गुरु के आंगन में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए छोड़ देते थे, और बच्चा वहाँ से आध्यात्मिक कलेवर पहन करके तब वो समाज में निकलता था और उसका प्रकाश पूरे दुनिया में फैलता था। चाहे संदीपन का आश्रम हो, चाहे कृष्ण सुदामा रहे हों, इस तरह से बहुत ही हमारे यहाँ गुरुजन प्रणाली की परंपरा थी। कालांतर में समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, तो शिक्षकों के लिए एक दिन निश्चित किया गया 5 सितंबर कि आज का दिन शिक्षकों के लिए समर्पित रहेगा, अपने गुरुजनों के लिए समर्पित रहेगा, जिन्होंने हमें उठना, चलना, लिखना, बोलना, हंसना सिखाया। उनको हम स्मरण करेंगे, उनके दुख सुख को जानने की कोशिश करेंगे, यथासंभव उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा को बनाए रखेंगे। और गुरुजनों के लिए भी है कि आज वो 10 मिनट चुप होकर के ये सोचें कि 30 साल 40 साल मुझे अध्यापक बने हो गया, मेरे पढ़ाए हुए कितने बच्चे आज दुनिया में बुलंदियों पर हैं और कितने बच्चे जेल में हैं। ये भी सोचना चाहिए हमारी साधना कैसी रही, मेरी साधना का परिणाम क्या हुआ। जिस बगीचे का मैं माली हूँ उसके कितने पेड़ सूखे हैं और कितने पेड़ हरे भरे हैं। ऐसा करने से, आत्मचिंतन करने के बाद आपको अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति और जागरूकता प्रदान होगी। आज शिक्षक दिवस है। हम सभी शिक्षकों को हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप लोग पूर्ण रूपेण विस्तार मन से संसार को ज्ञान दीजिए और किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। श्री हरि विष्णु आपका कल्याण करते हैं, करते रहेंगे और करते हैं। इसलिए आप समाज को एक रोशनी देंगे जिससे समाज आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी बात उपाय की करें कि वो लोग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं शिक्षक बनने की, कई बार हो सकता है कि उनको कामयाबी भी ना मिली हो, वो क्या कर सकते हैं? देखो, जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात ये है कि अब हाँ, बड़ी बात तो इसलिए हो जाएगी, छोटी बात मैंने कह दिया, बड़ी बात इसलिए हो जाएगी, सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। शिक्षक माने सरकारी नौकरी, ताकि स्कूल में जाना ना पड़े, तनख्वाह पूरी मिले, नौकरी से कोई निकाल ना सके, कोई कुछ बोल ना सके। इसलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में कौन सा ऐसा प्रतिभाशाली छात्र है जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी उंगलियों पे आता है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है? इतने बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल हैं, इतनी अच्छी अच्छी सैलरी है, कहाँ नौकरी की कमी है? लेकिन जब आपको कुछ आता ही नहीं है, आप फुद्दू हैं, नकल करके पास हुए हैं और अब आप जिद कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो रोना रोते रहिए सरकारी नौकरी का। और उपाय, अगर उपाय से ही सब कुछ होता, इस कमरे में अगर बिजली ना हो तो कोई बड़ा से बड़ा इंजीनियर आके यहाँ लाइट जला देगा? नहीं जला देगा ना। ऐसे उपाय करते रहिए। अगर उपाय से ही सब कुछ हो जाता तो कर्म करने की जरूरत क्या थी? कर्म भी करिए, उपाय करिए। तो इसलिए आप अपनी योग्यता का मूल्यांकन करिए कि आप किस लायक हैं। अगर आप लायक हैं जिस चीज़ के, उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को सितंबर के महीने में कौन से हेल्थ इश्यू सता सकते हैं, क्या कहती है इस महीने की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में आपका राशि स्वामी बुध
स्वयं विराजमान है। अरे भाई 13 अंश 34 कला पर पूर्ण युवावस्था में बुध का होना क्या कोई साधारण बात है? लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि रोग भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में है, इसलिए सितंबर के महीने में थोड़ी सी सेहत मिली जुली रहेगी। अच्छा, जोड़ों में दर्द, हड्डियों की तकलीफ, ये सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। कारण क्या है? कारण है छठे भाव का स्वामी शनि है। शनि किसी पुराने रोग को फिर से बढ़ा सकता है, और अगर आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। अपच, अल्सर ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। कोई रोग होने का वहम भी आपके मन और दिमाग पर हावी हो सकता है। आपका क्रोध भी बढ़ सकता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अगर आपको शुगर है तो इस महीने अपना खास ध्यान रखिएगा। खान पान, व्यायाम, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। पैसों को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। कुल मिलाकर के सितंबर महीने में कन्या राशि के जातक अपनी सेहत का ध्यान रखें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप पूरे सितंबर महीने आप कर लीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे साल आप निरोगी रहेंगे, आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी और आपके जीवन में आई मुश्किलें क्षण भर में दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की सितंबर के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब और कहां केयरफुल रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के रोग भाव का स्वामी बृहस्पति होता है, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। और बृहस्पति रोग भाव में ही विराजमान हैं, तो तुला राशि के जातकों की सेहत मिली जुली रहेगी। आपकी राशि में सितंबर महीने में गजकेसरी योग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन गजकेसरी योग का मतलब नहीं होता कि आपको स्वस्थ कर देगा। गजकेसरी योग का मतलब होता है कि आप अपनी वाणी को, अपने विचार को और प्रखरता के साथ समाज के सामने रख पाएंगे। कुछ लोग तो समझ लेते हैं कि गजकेसरी योग हो गया तो मतलब कि मैं कुबेर का बेटा हो गया, या गजकेसरी योग हो गया तो जैसे जीवन का सारा दुर्भाग्य नष्ट हो गया। अरे गजकेसरी योग का मतलब होता है चंद्रमा बृहस्पति का केंद्रस्थ होना या चंद्रमा बृहस्पति का साथ होना। ठीक है, तो इसका जो प्रतिफल होता है वो ये होता है कि ऐसा आदमी समाज के सामने बिना झिझके अपने विचारों को प्रकट करता है और अपने विचारों से संसार को अवगत कराता है। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं से दुनिया को परिचित करा दे, अपनी भावनाओं को दुनिया से बताने का साहस रखे, तो आप विश्वास करिए ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और अगर आप भी बृहस्पति और चंद्रमा के सुप्रभाव में रहेंगे तो कुछ आराम भी आपको आएगा, सेहत में भी सुधार होगा। हालांकि शनिदेव आपके रोग भाव को देख रहे हैं, ऐसे में पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएं खत्म हो जाना संभव नहीं है। अपच, एसिडिटी, ये सेहत के प्रति लापरवाही करने पर उत्पन्न हो सकती है। काम का बोझ बढ़ने से भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पढ़ाई कर रहे छात्रों की एकाग्रता में कमी आ सकती है, और गलत संगत तो तनाव बढ़ा ही सकती है। जिमि कुपंथ पग देत महेशा, तनन तेज रह बुद्धि बल लेसा, इत उत चितई चला भड़ियाई, चला दसानन स्वान किनाई। कुत्ता जो होता है वो जब, हमारा कुत्ता जो मतलब कि फालतू के कुत्ते ऐसे घूमते रहते हैं, वो जब किसी घर में घुसने लगते हैं तो पहले वो बाएं दाहिने दोनों तरफ देखते हैं कि कोई अवरोध तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई अटैक तो नहीं करने वाला हमारे ऊपर। और बाएं दाहिने देखते हुए वो मतलब कि चुप्पे चुप्पे अपने पैर को रखते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जब सीता माता का अपहरण करना था तो रावण भी कुत्ते की तरह दाहिने बाईं तरफ झांकते हुए और धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाता हुआ पंचवटी में माँ सीता के सन्निकट जा रहा था।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इतऊ त चितई चला भड़ियाई, चला दशानन स्वान किनाई। स्वान से तुलना की गई है रावण की, दशकंधर की, कोई गलत नहीं की गई है। तो क्यों? क्योंकि जिम कुपंथ पग देत महेशा, तनन तेज रह बुद्धि बल लेसा। जब आदमी कुपंथ पर, जब आदमी गंदे रास्ते पर केवल कदम रखता है तो उसके शरीर का तन, उसके शरीर का तेज और बल दोनों तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गलत संगत से बचिएगा मेरे भाई। गलत संगत आपके करियर को चौपट कर सकता है और आपके आत्मविश्वास की मिट्टी मिला सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक किसी भी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से बचिएगा जो आपके लिए अपरिचित या अबूझ पहेली हो। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहती है सितंबर महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसे में ये एक बात कही जा सकती है कि सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में मामूली समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, मंगल चौथे और आठवें पूर्ण दृष्टि से देखता है, यहाँ सातवें देख रहा है, तो कुछ तो कला कम है जिसके कारण छोटी मोटी समस्या हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी तकलीफ भी आपका तनाव बढ़ा सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से सलाह ले लीजिए जिससे आपके मन का शंका समाधान हो जाए। चलिए, पेट में भी अगर तकलीफ है तो ऐसे में खान पान का ध्यान रखिए। जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनको सितंबर के महीने में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। बासी भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भादों के महीने में आपको दही भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। शारीरिक कष्ट के अलावा मानसिक तनाव और चिंता के कारण भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दिनचर्या का पालन करिए, एक्टिव रहिए, योग और प्राणायाम जरूर करिए और इन सब के साथ करने पर हनुमान जी की उपासना भी करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को काले चने भिगोकर पहले से रखिए और गुड़ की डली ले जाकर के हनुमान मंदिर में भोग लगाइए, उसका प्रसाद बांटिए और संभव हो तो बंदरों को भी काले चने और गुड़ खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का इनका हेल्थ चार्ट, आइए जानते हैं। इस समय धनु राशि में चंद्रदेव की स्थिति है भैया। 6:32 कला पर इस समय चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति आपको पता ही है कि इस समय अपने राशि में मीन राशि में सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं। तीन शुभ ग्रह केंद्र में हैं इस समय धनु राशि के, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति। तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी, ना तो बहुत अच्छी ना तो खराब। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। कुछ लोगों को शारीरिक कष्टों से पूर्ण रूपेण निजात मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन सितंबर के चौथे हफ्ते में क्रोध और तनाव बढ़ने का भी योग बना हुआ है। अपनी मां की सेहत का ध्यान रखिएगा। धनु राशि के सभी लोगों को अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखना होगा। किसी भी काम को जल्दबाजी से नहीं करना होगा। गाड़ी सावधानी से चलाएं वरना चोट लग सकती है। दांत और कान में दर्द के कारण भी आपको मामूली दिक्कतें हो सकती हैं। करना आपको ये है कि आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र है, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन हो सके तो श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज रायसेन मध्य प्रदेश से। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से।
राम राम गुरुजी। हाँ राम राम। गुरुजी मेरा नाम मनोज सिंह राजपूत है और मेरा जन्म है 18 नवंबर 1984। अहमदाबाद गुजरात से जन्म है मेरा जी। और सर अभी मैं छोटे से कस्बे रायसेन में रह रहा हूँ किराए से। और सर 10-12 साल से मैं इसी तरह किराए से रह रहा हूँ और मेरे 2 बाल बच्चे हैं। मुझे पूछना है कि मेरा घर कब बनेगा और मेरा भाग्योदय कब होगा। मनोज बाबू, ऐसा है कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी जो है वो बुध है और आपके सुख भाव का स्वामी बृहस्पति है। दोनों आमने सामने हैं, प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि है। इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आपका मकान बनने में विलंब है। ये विलंब 23 फरवरी 2025 तक भी हो सकता है। आपको मकान मिल जाए, इसके लिए आपको विश्वकर्मा जी का चित्र अपने घर में लगा करके उनकी रोज़ पूजा करनी चाहिए और विश्वकर्मा जयंती के दिन विधिवत उनकी पूजा उपासना आपको करके लोगों में प्रसाद भी बांटना चाहिए। इससे आपको घर मिलने में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए सितंबर का पूरा महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका पसंदीदा शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ, आइए जानते हैं। तो चलिए मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी शनि देव आपकी ही राशि में 26 अंश 11 कला पर बकरी होकर के गोचर कर रहे हैं। भाई, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ेगा कि आपका रोगेश जो बुध है वो स्नेहा दृष्टि से आपके लग्नेश को देख रहा है। इसलिए आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मेरा अनुमान है कि सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, लेकिन महीने के अंत तक धीरे धीरे इसमें सुधार भी हो जाएगा। जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। आपको इस महीने अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इस महीने खान पान में लापरवाही ना बरतें, बासी भोजन ना खाएं, मौसमी बीमारियों के साथ साथ आँखों में भी कोई तकलीफ हो सकती है। तनाव से भी बचने का प्रयास करें। मकर राशि के कुछ लोगों को गुर्दे से जुड़ी समस्या भी होने के योग है। अपना ध्यान रखें और शारीरिक लक्षणों का अनदेखा ना करें। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि हरी मूंग भिगो करके बुधवार के दिन थोड़ी सी मूंग किसी गाय को खिलाएं। अगर सितंबर महीने में आने वाले हर बुधवार के दिन आप ये उपाय करते रहें तो विश्वास रखें बड़े से बड़ा रोग आपका चुटकी भर में ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं अलका जी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका, बात करिए पंडित जी से। एक और कॉलर है निशा मुजफ्फरपुर से। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से आप। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। जी हम पूछ रहे थे, क्या मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं जी, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुए हैं और मेरे पति को कोई काम भी नहीं लगा 1.5 साल से। चलिए निशा जी, मैं बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है, संतान योग तो बना हुआ है, उसमें तो बिल्कुल मुझे विलंब नहीं दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2023 में आपको माँ बनने का सौभाग्य मिल जाएगा और किसी प्रकार के रोग इलाज की संभावना नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने अपने पति के आजीविका के बारे में पूछा है तो निशा देखो, ऐसा है आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और उससे दसम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि का 6वां-8वां संकेत। आपके पतिदेव अपनी योग्यता के अनुसार कार्य का चयन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार शुरू कर दें। अगर सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार शुरू कर दें तो कल से रोजगार परक हो सकते हैं, और अगर नौकरी करना चाहते हैं तो
कपड़े के क्षेत्र में, कॉस्मेटिक के क्षेत्र में, या स्त्रियों के उपयोग होने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में कोई भी काम शुरू करें, उसमें सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार बेगूसराय से। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जी मैं संचय सिंह बिहार बेगूसराय से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/6/2001 है और मेरे को जानना है कि मेरा आगे करियर कैसा होगा। मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, BMLT कर चुकी हूँ और फिलहाल MMLT कर रही हूँ। देखिए, ऐसा है, जो प्रश्न आपने किया है उसके आधार पे तो यही कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में कोई ख़ास मतलब की संभावना तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और हाँ, अगर केमिस्ट्री से आप पढ़ाई करना चाहें तो इसमें आपका स्कोप हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि रसायन विज्ञान में अगर आप रुचि लें तो इसमें आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वगृही बृहस्पति, आपके तृतीय भाव का राहु और चतुर्थ भाव का मंगल इस बात का संकेत करता है कि आपको अपनी सेहत का खास ध्यान इस महीने रखना होगा। सीजनल बीमारियां, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शनि की दृष्टि पुरानी बीमारियों को फिर से बढ़ा सकता है। थकान भरी यात्राएं भी करने का योग बन रहा है। सितंबर महीने में कुंभ राशि के जातक सिर दर्द, सर्दी जुकाम और बुखार से परेशान हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द हो सकता है। 17 सितंबर के आसपास चोट चपेट की संभावना है या कोई दुर्घटना हो सकती है। सतर्क रहिएगा। सड़क पर सावधानी से चलिएगा, गाड़ी भी संभल कर चलाइएगा और अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। सितंबर महीने में क्रोध और वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जी सवाल पूछिए आप पंडित जी से। पंडित जी, मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 2004। सर, उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। और लड़की है मेरी 26 दिसंबर 2011। इन दोनों के बारे में और लड़के के फ्यूचर के और पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसको कौन सी पढ़ाई करना चाहिए। लड़के का क्या नाम है? कुलदीप गवई। अच्छा, चलिए तो मैं बता देता हूँ। कुलदीप के पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है, शुक्र सूर्य के साथ है, शुक्र और बुध की स्थिति द्वितीय द्वादश है। कुलदीप 18 साल के हो गए, पढ़ाई में एवरेज हैं, अच्छे नहीं हैं, एवरेज हैं, पास हो रहे हैं, बस इतनी बात समझ लो। पढ़ाई में ये एवरेज से अच्छे नहीं हैं और इस पढ़ाई से कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। आप इनसे कहिए कि रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करें सुबह शाम और पढ़ाई में मन लगाएं। पढ़ाई में और मेहनत की ज़रूरत है, तब जाकर के भविष्य ठीक होगा, वरना काफ़ी संघर्ष अपने करियर के लिए इन्हें झेलना पड़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। सितंबर के पूरे महीने मीन राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, ये भी पंडित जी से जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका पसंदीदा शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं, बताइए। तो अब मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके ही राशि में इस समय 12 अंश 15 कला पर वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और आपके रोग भाव का स्वामी सूर्य रोग भाव में स्थित है। तो सितंबर के महीने में मीन राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा। सूर्य और शुक्र के कारण सेहत में सुधार आएगा। 6वें भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है, रोग और शत्रु दोनों को मारता है,
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो उसमें भी सुधार होगा, परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। लेकिन महीने के मध्य में स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन सेहत की अनदेखी से नुकसान होगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मौसमी बीमारियां आपको मामूली कष्ट दे सकती हैं। बस करना यह है, खान पान का ध्यान रखिएगा, अनावश्यक तनाव लेने से बचिएगा और ध्यान रखिएगा कि अगर इस भादों के महीने में, इस सितंबर के महीने में आप नित्य सूर्य को जल देने के बाद 3 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो सेहत के साथ साथ आपके पूरे जिंदगी में उजाला हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वो लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है, वो क्या उपाय करें अपनी सेहत ठीक करने के लिए? देखो, सेहत ठीक करने के लिए हर व्यक्ति को राशि पता हो न पता हो, चाहे प्रचलित नाम से ही राशि पता हो, अपने खान पान को, आहार विहार को, अपने संयम नियम को ठीक रखना चाहिए। आहार विहार, संयम नियम ठीक रखने से और नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के बाद अपने आप रोग से मुक्ति मिल जाती है। वैसे श्रद्धा अतिशयोक्ति नहीं, सच कह रहा हूँ, 90% बीमारियां जो है मन से उत्पन्न होती है। मन के कुप्रभाव का जीवन पर जो है उसके कारण 90% बीमारियां होती हैं। चाहे डिप्रेशन कह लो, चाहे तनाव कह लो, चाहे एसिडिटी कह लो। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जरा सा नकारात्मक सोचते नहीं हैं, उनके पेट में तेजाब गिरने लगता है, वो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और वही जब वो तनाव नहीं लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मन को ठीक रखो, और मन को ठीक रखने के लिए किसी महाशक्ति से जोड़ो। जैसे मन को किसी भगवान के साथ जोड़िए, और आप अपने को अकेला मत महसूस करिए संसार में। आप ये सोचिए कि भगवान आपके साथ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी, और आपने बताया सितंबर के महीने में हर राशि वालों का कैसी सेहत उनकी रहेगी। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।